करगिल के आवाम का शुक्रिया करना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया और जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। उसके साथ साथ अपने तंजीम के साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये कामयाबी न मेरी है, न नासिर की है, न यहाँ पे श्रीनगर में हम में से किसी की। ये कामयाबी करगिल में मेरे तंजीम के जो साथी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कमर अली आखुन साहब से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब, आउटगोइंग सीईसी करगिल फिरोज खान साहब और उनके साथ तमाम जो हमारी टीम है, दिन रात उन्होंने मेहनत की और हमारी जो 12 सीटें हैं ये उनकी कामयाबी का नतीजा है। मैं वक्तन फवक्तन आप सबों के साथ जहां कहीं मुलाकात हमारी हुई है, अक्सर बेशतर उन्होंने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है। और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन ना मरकज़ की हुकूमत तैयार है, ना बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। 2019 अगस्त 5 के बाद पूरे मुल्क को, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया भर में बीजेपी ने यह फैलाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा, बिलखसूस लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, ये लद्दाख के लोगों की दिल की तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरी की गई। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहां जी मुसलमान अक्सरियत है, इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मजहबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मजहब देख के हुआ? और अगर इस सारे चीज को आप मजहब के तराजू में तोल रहे हो तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहां बौद्धों की आबादी जो है कम नहीं है, लेकिन अक्सरियत लद्दाख में जो है मुसलमानों की है। और इस इलेक्शन में बौद्ध वोट जो है वो बीजेपी को नहीं गया। अगर गया होता तो नतीजे शायद अलग होते। इस इलाके से हमारा भी एक बुद्धिस्ट काउंसलर जीत के आया है पदम से। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब के बुनियाद पे वोट हासिल किए। हकीकत ये है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में कम और 5 अगस्त 2019 के बारे में ज़्यादा था।
और करगिल के लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि वो इस फैसले के साथ नहीं है। रही बात हमारे इलेक्शन की, इस नतीजे के बाद तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे इलेक्शन हमसे और ज्यादा दूर चले गए। अभी तक तो हमें ये उम्मीद दी जा रही थी कि असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बात चल रही थी तो वहां पे हुकूमत के तरफ से ये कहा गया था कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शनों की तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, उनके मुताबिक लगता है कि अब ना पंचायत इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है, ना बल्दियाती इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है। शायद इनका बस चलता तो ये यहाँ पे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन इनकी मजबूरी बन गई है। मुझे बीजेपी से इसका ज्यादा गिला है नहीं, सियासी पार्टी है, हर चीज में अपना फायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी के बारे में फैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूं व्हाट आर द फैक्टर्स, क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, बीजेपी वाले इससे पहले राजभवन